नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के संसद भवन के ऊपर से किसी भी विमान को गुजरने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई है। आखिर भारत के संसद भवन के ऊपर से कोई भी प्लेन क्यों नहीं गुजर सकता है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर अपने दिमाग का आप खुद यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो आप भी एक मोटा मोटी लॉजिक जरूर लगा सकते हैं कि आखिर भारत के संसद भवन के ऊपर से किसी भी प्लेन को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई है। इसके साथ ही एक और जानकारी हम आपको बता दें कि भारत के सिर्फ संसद भवन ही नहीं, भारत के लगभग 10 से ज़्यादा ऐसे जगह है जिस जगह के ऊपर से किसी भी विमान को गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन भारत के संसद भवन के अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का आवास है वो, या फिर ताजमहल की बात करें या फिर एटॉमिक भाभा रिसर्च सेंटर की बात करें, ये सारे जगहों के ऊपर से कोई भी विमान नहीं गुजर सकता है। अब चलिए मेन जो कंटेंट लेकर आए हैं कि आखिर संसद भवन के ऊपर से कोई भी विमान क्यों नहीं गुजर सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संसद भवन के अंदर कौन से प्रतिनिधि बैठते हैं, वो प्रतिनिधि होते हैं जिनके हाथ में हमारे देश का बागडोर होता है। वो कितने वहाँ पे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि होते हैं आप समझ सकते हैं, और उनके जान का कितना मोल होता है वो आप समझ सकते हैं। या फिर किसी भी जगह की बात करें, चाहे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें या फिर ताजमहल की बात करें, ये सब वो जगह है जो हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ी वहाँ पे धरोहर है जिसको संभाल कर रखना जरूरी हो जाता है। यही कारण है कि इतना महत्वपूर्ण होने के कारण इस जगह के ऊपर से किसी भी विमान को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती है, ताकि कोई भी विमान खुफिया तरीके से वहाँ पर पहुँच कोई भी अटैक नहीं कर सके। ये तो रही रीजन की बात, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोई विमान या फिर कोई खुफिया तरीके से वहाँ पे कोई विमान लेकर आ जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि जितने सारे ऐसे एरिया है उसको नो फ्लाइंग जोन में घोषित किया गया है। चाहे भारत के संसद भवन की बात करें या फिर ताजमहल की बात करें या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें, ये सारा का सारा जो एरिया है वो नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत आता है। और जो भी एरिया नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत आता है, इसका मतलब साफ हो जाता है कि उस एरिया के अंतर्गत लगभग 7.5 किलोमीटर के रेंज में कोई भी विमान लेकर प्रवेश नहीं कर सकता है। और अगर वहाँ पे खुफिया तरीके से कोई प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे जो अलार्म होगा, जैसे ही कोई विमान उस एरिया के अंदर प्रवेश करता है तुरंत वहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे जो भी सुरक्षा एजेंसी होंगे वो उस विमान को ट्रैक करना शुरू कर देंगे। और कहीं पे उनको ये आशंका लगेगा कि ये खुफिया तरीके से या फिर गलत किसी व्यक्ति का विमान है, तो वहाँ पे अपनी चीज़ों को बचाने के लिए उस प्लेन को मिनटों में जो है वहाँ पे उड़ा दिया जा सकता है। तो यही सब कारण है कि इतनी बहुमूल्य चीज़ होने के कारण या फिर उन चीज़ों को बचा कर रखने के कारण उस जगह के ऊपर से किसी भी प्लेन को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती है।